ओके, गुड इवनिंग वंस अगेन बीपी श्रीवास्तव। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स और गोल्स। ड्रीम्स और गोल्स ऐसा है कि आप ये कहें कि ये टू फेसेज ऑफ ए क्वाइन है, ठीक है ना। दोनों को अलग हम नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इमोशनल ड्रीम्स आर मोर पावरफुल देन मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स। और अभी बहुत सारे पिन अचीवर्स इसको जो है बता चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। तो इसके बारे में अभी नम्रता बताएंगी। ओवर टू नम्रता। थैंक। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार मेरा नाम नम्रता है और मैं एक एक्स स्कूल ऑनर हूँ और बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और रहती हूँ मैं जयपुर में। जयपुर से कनेक्टेड हूँ। लगभग जयपुर में रहते हमें 33 इयर्स कंप्लीट हो गए और मेरे दोनों बच्चे जयपुर में ही पैदा हुए। स्वर्णिम नहीं, स्वर्णिम दिल्ली में पैदा हुआ था, बेटी जयपुर में पैदा हुई थी और यहीं से दोनों बच्चों ने एजुकेशन लिया और दोनों की शादी हुई। और अभी आप मेरे बाद में जब सुनेंगे वो मेरा बेटा है और हम थैंक्स के करते हैं गॉड को कि ये बिजनेस हमारे समझ में आए। तो मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे कि अभी आपने देखा एक शानदार प्लान, संगीता मैम ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। और यही कॉन्सेप्ट जान है कि आप अगर इस प्लान को ढंग से समझ लें तो आप जिंदगी में कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ अचीवर्स से मिले, न्यू अचीवर्स से, उनके लिए बहुत सारी बधाइयां एक साथ। और उसके बाद आपने डायमंड लेवल तक को सुना कि इन लोगों के शब्द में कितने पावर होते हैं। और उसके बाद ईश्वर सर ने बताया कि क्यों एमबीए ही हम क्यों करें, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारी चीजें और इतने इतने सारे टॉपिक उन्होंने बता दिया कि अगर कोई नया आदमी ध्यान से 10 मिनट बैठ जाए उसके बाद कुछ और नहीं यही पूछेंगे वो कि बताइए कैसे स्टार्ट करना है। दिक्कत क्या होती है कि लोग ध्यान से सुनते नहीं है किसी चीज को। सुनी सुनाई बातों का असर यहाँ इतना ज्यादा होता है कि ध्यान नहीं देते। अदरवाइज ये 10 और 12 टॉपिक इतना अपने आप में अमेजिंग टॉपिक है कि हम इसको नहीं भुला सकते हैं। तो बात करते हैं कि इस बिजनेस को सब कुछ देख लिया आपने, प्लान अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, अब हम इसे करना क्यों है, क्या ऐसा वजह है जिससे हम इस बिजनेस को करें, जिसको एमबीए की भाषा में सपना बोला जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं लूना से स्कूल जाती थी। लूना कुछ लोगों जो नए होंगे वो जानते ही नहीं होंगे, वो गाड़ी इस दुनिया से चली गई है ना, रोड पर अब नहीं दिखती है, दूसरा रूप धारण कर लिया उसने। तो वो लूना जो था वो मेरे घर खड़ा रहता था और मैं स्कूल की गाड़ी से फिर जाने लगी। जब मैंने प्लान देखा तो 4,400 रुपए मेरे पास नहीं थे। हस्बैंड तो शुरू से ही डेड अगेंस्ट थे, स्टार्टिंग में बिल्कुल करना ही नहीं है तो पैसे भी नहीं देने, और सच में पैसा था भी नहीं उनके पास, ठीक है, और हमारे पास भी नहीं था। तो बिजनेस अब मुझे करना था तो मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो मुझे वो लूना दिख रहा था, लूना की कहानी क्यों सुनाई, मैंने उस लूना को बेच के इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उसमें भी 400 रुपए कम पड़ गए। तो मैं जिनके स्कूल में पढ़ाया करती थी, लेट मिस्टर हनुमान प्रसाद मीना जी, जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिया, तो थैंक्स करते हैं हर दिन उनको कि जो कि उनके बगैर ये संभव नहीं था। तो उनसे मैंने 400 रुपए उधार मांगा कि अगले महीने की सैलरी में काट लीजिएगा, और ऐसे हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई। और जो सपने की बात मैं कर रही हूँ, जब उन्होंने पूछा अब बताओ बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मेरी जो लूना बिकी है, मुझे एक 2 व्हीलर चाहिए। तो उस समय कैनेटिक स्टाइल, जैसे अभी ये जो एक्टिवा जो बड़े फैशन में है ना, उस समय कैनेटिक स्टाइल था। तो बोले कि जाओ फोटो लाओ और फोटो लाके लगाओ, और हम कैनेटिक स्टाइल का फोटो लगाएं। अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग थी और 1.5 साल बाद मार्च में मेरा बर्थडे आता है, ब्रांड न्यू कैनेटिक मेरे घर आ गई। ये छोटी सी स्टोरी मैंने क्यों बताया कि ड्रीम जब तक रिटन नहीं होगा, जब तक उस पर डेट नहीं होगा, तब तक हम उसके साथ एक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि सपना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। इंसान का जो ये ब्रेन है ना, मैं चूंकि टीचर रही हूँ, 19 साल नौकरी की हूँ, तो थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसे बताऊंगी आपको लगेगा कि एक मैडम पढ़ा रही हैं, तो मैंने पढ़ाया है तो वो चीज थोड़ा सा बैठा हुआ है दिमाग में। इंसान का जो ये ब्रेन है ये डर से काम करता है। जितने भी जॉब वालों को, मेरा बेटा है जॉब करता है, सुबह भागता है एकदम किसी तरह खाते पीते, किस चीज के डर से, बॉस के डर से। जितने भी लोग आज नौकरी कर रहे हैं वो सब लोग बॉस के डर से भागते हैं। जितने लोग बिजनेस करते हैं, मैं खासकर उनका नाम लूंगी जो डेयरी की दुकान वाले हैं, परचूनी की दुकान वाले, 6 बजे उनकी दुकान खुल जाती है, जनरल स्टोर जिसको बोलते हैं, 6 बजे दुकान यानी, और रात को 11 बजे तक वो बैठे रहते हैं। क्यों भागते हैं 6 बजे सुबह उठ करके, और जाके फटाफट सफाई करके अगरबत्ती वगैरह दिखा के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका कस्टमर ना टूट जाए, वो जो लाखों रुपए की चीज जो दुकान में रखी हुई है वो नुकसान ना हो जाए। तो हर बिजनेसमैन
लॉस के डर से काम करता है और हर जॉब वाला आदमी बॉस के डर से काम करता है, और इसी बीच में सारी दुनिया है। अब एमबीए बिजनेस में आपने देखा संगीता में हमने जो प्लान दिखाया, ना तो बॉस है और ना ही लॉस है, हमने कुछ लगाया ही नहीं, अपना साबुन चेंज किया है ना, साबुन और कपड़े धोने का, और ये हॉर्लिक्स की जगह अपन एक चॉकलेट ड्रिंक लाए बच्चों के लिए। ये चीज चेंज करके अगर हम जिंदगी अपनी बदल सकते हैं, तो बॉस और लॉस के डर से अभी तक किए हैं काम, तो ये जो ब्रेन है ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए बताया जाता है कि आप जब इस बिजनेस को करें तो आपको अपना ड्रीम होना चाहिए। अब ड्रीम क्या होता है? जो आप सुबह सो के उठते हैं और रात को सोने जाते हैं, उस बीच में जितनी चीजें आपको तकलीफ देती हैं, वो इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक मजबूत कारण आपका हो सकता है। गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस, फॉरेन ट्रिप, ज्वेलरी, ये सब मिलेगा, ये सब मिलता है इस बिजनेस से। ये सब हमने भी हासिल किया है और हमारे सारे सीनियर्स ने भी हासिल किया है। पर ये कारण, हमारे ग्रुप में कई लोग आए, मर्सिडीज चाहिए, घर में मर्सिडीज हर जगह चिपका हुआ है, आज उनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है। कई लोग तो बिजनेस में ही नहीं है, वो मर्सिडीज वाले। ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज पूरा नहीं होता है। अभी बताया था नरेश जी ने कि किसी स्पीकर ने बताया था, शायद ईश्वर सर ने बताया था कि हवाई जहाज तक लोगों ने खरीदा है। मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात है, बहुत मतलब नजदीक की बात है। तो जब हवाई जहाज तक खरीदा जा सकता है, तो लेकिन वो कब? जब आप पहले अपने छोटे रीजन लिखेंगे, जो आपको तकलीफ देता है, जो आपको अंदर तक, श्रीवास्तव जी ने बताया कि इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, जो आपके बच्चों से रिलेटेड है, जो आपके, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, पहला ड्रीम क्या था? वो कैनेटिक चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी बिकी थी मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था। दूसरा ड्रीम क्या था कि मैं सुबह 5 बजे उठती थी, स्कूल जाती थी, सास ससुर, घर में 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो अब जा रहे हैं ना, ऑफिस जा रहे हैं, तब तो स्कूल में पढ़ते थे, उनका लंच तैयार करना, पीछे से इन लॉज का खाना बना के जाना, अपना टिफिन तैयार करना, एक अच्छा सा एक रेस होता था 5 से 7 के बीच में, सुबह 2 घंटे, और उसके बाद आकर शाम को ट्यूशन 3 घंटा पढ़ाती थी। उसके बाद भी एक कमरे के मकान में हम रहते थे, इतना मेहनत करने के बाद। तो मेरा ड्रीम क्या था कि शाम का वो जो ट्यूशन का 3 घंटा था, वो मैं बचाऊं, ताकि पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है, हम कहीं नहीं जा पाते थे, किसी के शादी ब्याह में भी नहीं, किसी के कोई फंक्शन भी नहीं मना पाते थे, मतलब बहुत अजीबोगरीब स्थिति थी, और मेहनत भी इतना करते थे। तो हमने देखा कि जो ये शाम का टाइम अगर हम बचा लें, तो बच्चों को टाइम दे सकते हैं। तो वो शाम का टाइम अब बचेगा कैसे? उसी बीच में एक बिजनेस आ गया। हमने कहानी सुनी थी, आपके लिए बड़ा काम करेगा, कि अगर आपके पैर में एक सुई, किल चुभी है, वो किल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? एक दूसरी किल लगानी पड़ेगी, और जिस वक्त वो दूसरी किल आप लगाएंगे ना, बहुत पेन होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जब वो सुई निकल जाएगी, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ये सेम हमारी लाइफ में हमारे साथ हुआ है, और जितने लीडर्स अभी आपके सामने बैठे हैं, अब सोचिए कि 13 घंटे की नौकरी के बाद भी हम इस बिजनेस में आज फाउंडर प्लेटिनम होके आपके सामने बैठे हैं। इसका मतलब बिजनेस आसान है, ठीक है ना? क्योंकि सिस्टम से अगर प्लग रहेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए आसान रहेगा। तो हमने कैसे किया, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक चीज जरूर है कि हमारे साथ मेंटरशिप एक प्रोग्राम है, जिसमें मैं इंदौरिया सर का नाम लूंगी, जिन्होंने मेरा फर्स्ट किट ओपनिंग किया था, जिन्होंने मुझे बताया कि नेचर सावर जो है वो हाथ धोने में 1 ड्रॉप डाला, जो पहले आता था ना, आजकल हैंड वॉश आ रहा है। उसके बाद जो है तलवार सर, भाटी सर, ईश्वर सर, विनोद सर एंड संगीता मैम का नाम मैं स्पेशली लूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे एक कमरे के मकान में, छोटे से घर में, उस वक्त जब बहुत स्ट्रगल में हम लोग का, कुर्सी भी नहीं था हमारे घर में, उस वक्त वो फोल्डिंग पे बैठ बैठ के भी उन्होंने हमें सिखाया था। उसके बाद जब हम थोड़ा बिजनेस बड़ा हुआ, तो ईश्वर सर, निर्मला मैम, ये लोग जयपुर, अभी भी जयपुर आए थे, तो मतलब इतना तरीके से किसी बात को समझाना। तलवार सर पर्सनली हम लोगों को बहुत, आज भी बहुत गाइडेंस देते हैं सारी सप्लाइन का। उसके बाद सचिन सर, राम राकेश सर, और अलका मैम, प्रियंका मैम, ये लोग, हम लोग, इन लोगों से हम नजदीक आए हैं जूम मीटिंग में। उसके पहले हम बस कभी कभी मिलते थे, और ऐसे मिलते थे कि एक सपना होता था, जैसे होता है ना, माधुरी दीक्षित से मिलना है और ऐश्वर्या राय से मिलना है, वो वाला सपना होता था, क्योंकि मिले ही नहीं थे कभी। पर अब हम ज्यादा क्लोज आए और बहुत कुछ इनसे सुनने को मिला। तो सब कुछ जो सीखा है वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, तो सबसे पहले तो एक मेंटर चुने, अपने सभी अपलाइन से संपर्क में रहें, मेंटर्स की बात को ध्यान से सुने, और सारे सपनों को लिखें, उसकी पिक्चर लगाएं। मैं स्कूल में टीचर हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने देखा था कि जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं, किताब होते हैं नर्सरी क्लास के,
तो एक किताब पे बड़ा सा एक पेज पे एप्पल बना होता है और नीचे एक छोटा सा ए लिखा होता है। मीन्स लेटर की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी चित्र की है, क्योंकि जो ब्रेन है ना ये चित्र को एक्सेप्ट करता है। तो जब जब भी आप हमारी कैनेटिक क्यों आई, क्योंकि हमने कैनेटिक के हम शोरूम में गए, वहां से हमने फोटो निकाला, फोटो लाके चिपकाया, उसके नीचे अपना फोटो लगाया, फिर नीचे जो है विनोद सर आए थे, संगीता मैम हमारे घर आए थे, उनसे हमने डेट डलवाया और फिर हमने पूछा अब बताइए ये गाड़ी आएगी कैसे। ठीक है, फिर उन्होंने जो काम बताया वो हम काम किए। तो काम क्या करना है वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एमवे जो है ना एक सुपर मॉल है, नरेश सर ने पिछले मीटिंग में बताया था, मुझे एक एक लाइन याद है। और इस सुपर मॉल में हर तरह के ड्रीम पाए जाते हैं, हर तरह के ड्रीम बिल्कुल फ्री में रखे हुए हैं। आपको उसका प्राइस पे नहीं करना है, पैसे के रूप में प्राइस पे नहीं करना है, पैशन के रूप में प्राइस पे करना है, टाइम के रूप में प्राइस पे करना है। और इतना सा पैसे के रूप में आप जैसे कहते हैं ना, एक किसान एक मुट्ठी गेहूं डालता है और 4 बोरी निकालता है, उस एक मुट्ठी की वैल्यू कितना है, ऐसा ही इस बिजनेस में इतना सा लगाया जाता है। अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे बेटे का चेक आया है इस महीने, मतलब हम क्या बताएं कि हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि भाई इतना इस तरह के सिल्वर, जब हम गए थे तो ओनली 40,000 रुपीज आया था, तब भी उस टाइम तो हम बहुत एक्साइटेड थे। 40,000 रुपए कहाँ, 3,000 सैलरी थी, तो उससे तो कई गुना हो गया ना। तो अमेजिंग बिजनेस है। आपके ड्रीम बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स जैसे कई लोग लिखते हैं गाड़ी चाहिए हमें, अब गाड़ी लिख दिया तो आप आंखें बंद करके गाड़ी देखिए, आपको ट्रेन दिखेगा, आपको बस दिखेगा, आपको ट्रकें दिखेंगी, क्योंकि सब गाड़ियां हैं। आप अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक ड्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लैक कलर का इको स्पोर्ट चाहिए। अब आपको जब आंखें बंद करेंगे एग्जैक्ट ब्लैक कलर का इको स्पोर्ट दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो आप ड्रीम ऐसा बनाइए जो आपको आंखें बंद करे तो हर वक्त आपको दिखे, उसको लिखिए, उसकी पिक्चर लगाइए। मुझे फिल्म देखने का, मुझे गाना गाने का बहुत शौक था। 7 साल मेरे टीवी के ऊपर स्क्रीन चिपका, टीवी के ऊपर ही पेपर चिपका रहा। 7 साल मेरे घर में टीवी, हम लोग भूल गए थे क्या क्या होता है न्यूज चैनल, क्या होता है जी टीवी, क्या होता है कभी सास कभी बहू, लोगों सुनते थे तो हम पूछते थे ये क्या है। एकदम 7 बल्कि 9 साल तक, क्योंकि बच्चे भी बाहर पढ़ने चले गए, बेटी मेरी बनस्थली से पढ़ी है, बेटा भी हॉस्टल से पढ़ा है, तो हम लोग दोनों रहते थे। और मतलब एक जुनून था एक काम करने का, कुछ भी नहीं, होली दिवाली ये वो सब लगता था, पहले प्लेटिनम जाना है फिर सब कुछ। तो उस जुनून के साथ बिजनेस किया, क्योंकि रीजन क्लियर था। रीजन इसलिए क्लियर था, सुबह 5 बजे उठना पसंद नहीं था। आज मैं 8:30 9 से पहले नहीं उठती हूँ। वो मेरा एक सपना जो मैंने 19-20 साल जो मैं तकलीफ में थी, वो आज मैं पूरा करती हूँ, वो इसी बिजनेस से पूरा हुआ है। मेरे बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे, आज मेरी बेटी कनाडा में अपने खुद के घर में रहती है। विदेश में जाना घूम के आना कोई बड़ी बात नहीं है, विदेश में जाना रह के आना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विदेश में रह के अपना घर बना करके रहना, और ये बहुत बड़ी बात है। एक सपना था कि हम हवाई जहाज को नजदीक से देखें। इस बिजनेस की वजह से हमें फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला। हमारे सारे सीनियर, तलवार सर, भाटी सर, इंदौरिया सर, ये विनोद सर और ये ईश्वर सर, सब लोग हमारे साथ थे, उन्होंने खूब हमने एंजॉय किया। हमने इसी बिजनेस की वजह से 18 घंटे की फ्लाइट ली। हम किसी से बता रहे थे तो उन्होंने कहा आपको जो अमेरिका गए थे वो फ्लाइट, वो आपको एमबे से थोड़ी ट्रिप मिला, वो तो आपकी बेटी रहती है, बेटी से मिलने गए थे। मैंने उनसे कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या मैं 3,000 की स्कूल की नौकरी अगर करती रहती तो क्या मैं अपनी बेटी को अमेरिका तक भेज पाती, क्या उसकी मैं उतनी रॉयल शादी कर पाती, और क्या अमेरिका जाने का जो टिकट है वो क्या, हम पहले तो हम इनके घर ही जाना होता था ना अपने ससुराल, तो हम हिसाब जोड़ते थे 200 का टिकट जाने का, 200 का आने का, ऐसे करके सोचते थे इस साल रहने दीजिए अगले साल चलेंगे। यानी राजस्थान से बिहार जाने के लिए 4 साल लग जाते थे, अमेरिका जाके आना तो टिकट तो अंदाज लगा सकते होंगे 1.5-2 लाख रुपए तो उसी में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सपना हमारा पूरा हुआ वो इस बिजनेस की बदौलत पूरा हुआ। एमबीए तो ट्रिप देती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को देती है, लेकिन बच्चों ने जो जिंदगी, बेटा मेरा एमबीए किया उसकी फीस 8 लाख रुपए, और उसके बाद दोनों की शादी 3 स्टार और 5 स्टार होटल में हुई, हमने कोई गार्डन बुक नहीं किया, और दोनों की बहुत रॉयल शादी हुई और बहुत अच्छी जिंदगी। सबसे बड़ी चीज जो है वो हमने जो इस बिजनेस से लिया वो ये है, घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, आपस में रिलेशनशिप, जो सास बहू की कहानी जो हम लोग बाहर सुनते हैं, वो कहानी हमने कभी एक दिन में फील नहीं किया। हमें लगता है वो कहानी पता नहीं कहाँ से, मतलब ऐसी कहानियां कैसे बन जाती है। हम तो फ्रेंड की तरह रहते हैं दोनों,
बिल्कुल किसी चीज कोई गलती पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ना किसी चीज के लिए आप वो करना है, रोका टोकी करना है। हर चीज जैसे तुम अपनी एक लाइफ लेकर आई हो, एंजॉय करो, हम अपनी लाइफ लेकर हम एंजॉय, दोनों मिलके एंजॉय करते हैं। तो बड़ा ही प्यारा ये बिजनेस है। और उसके बाद आपने अभी सुना कि ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होता है, किसी के भी सपने पूरे नहीं होते, हमेशा गोल पूरा होता है। अब ड्रीम जो है वो गोल में कैसे तब्दील होगा, कैसे बदलेगा, उसके लिए ड्रीम पे डेट डाला जाता है, जैसे हमारी पूरी हुई थी। तो कभी भी आप अपना ड्रीम लिखिए, आपकी मर्सिडीज भी आएगी, जिन्होंने मर्सिडीज लगाया है, ठीक है ना। कोई भी ड्रीम, तो सबसे पहले तो इमोशनल ड्रीम बनाइए, मम्मी पापा से रिलेटेड, क्योंकि मम्मी पापा की वजह से आप इस दुनिया में हैं और आज जो भी हैं उनके बदौलत हैं। उसके बाद अपने वाइफ, बच्चे, अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, वो घर में जितने लोग हैं उनसे रिलेटेड ड्रीम बनाइए, क्योंकि उन्हीं से हमारी जिंदगी है। आप पलट के देखिए, हम अगर हमारे अड़ोस पड़ोस या कहीं भी कुछ होता है हमें ज्यादा फील नहीं होता है, लेकिन आप अगर बोर्ड मीटिंग में, डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में ही बैठे हैं ना, और आपका पता चला कि आपके बच्चे को चोट लगी, आप सब छोड़ के चल देंगे। तो वो क्या होता है, वो बच्चा आपके एकदम यहाँ से जुड़ा हुआ है। हमने अपने अपने बिजनेस को किया अपने दोनों बच्चों की एक बेहतर जिंदगी के लिए, और वो जी रहे हैं, आज एक सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। तो गोल डेट डालिए, उसके ऊपर डेट डाल के जो आपके मेंटर है उनके साथ बैठिए, और उसके ऊपर क्या बनाइए, उसके ऊपर आप डेट लिखिए, और जो जैसे वो बताए सबमिशन में रहिए। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अपलाइन के मेंटर के सबमिशन में रहिए, आप क्या कर रहे हैं। आप सरप्राइज नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे न्यूज कहीं से आते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो कभी भी अपलाइन को सरप्राइज नहीं दें, आप उस गोल को स्पेसिफिक रखें, लिखें, उसके ऊपर डेट डालें। जैसे आप डेट डालेंगे वो गोल में अपने आप बदल जाएगा, और जब गोल में बदल जाएगा उसके बाद आपको करना है फेथ, क्योंकि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आपने इतने सारे जो सक्सेस परेड देखी, इसको देख के क्या विश्वास नहीं हो सकता है कि एक इतने बड़े ऑफिसर्स की वाइफ जिन्होंने प्लान दिखाया, तो उनको भी इस बिजनेस की जरूरत है। हमारे जैसे ट्यूशन पढ़ा करके, छोटे से स्कूल में टीचर पढ़ा करके हमने इस बिजनेस को किया। हमारे जैसे लोग, अब बीच में बहुत सारे सक्सेस लोग आए थे। तो एक फेथ होना चाहिए आपके ऊपर कि ये फेथ होगा तभी जाके आपका सब कुछ काम करेगा, और अपलाइन भी आपके साथ तभी होंगे जब आप उनके सबमिशन में रहेंगे। और उसके बाद क्या क्या सपने पूरे हुए हैं अभी तक लोगों के, क्या क्या सपने पूरे हुए हैं, क्या किसी ने, जो बात कही गई, क्या किसी ने पूरे किए हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या, जैसे संगीता मैम ने प्लान में बताया था, जितनी चीजें, पैसा मिलता है ईमानदारी से, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मॉरल वैल्यू, ये सारी चीजें सच में पूरे होते हैं। क्योंकि आपने अभी डायमंड्स को सुना, उनके पास ये सारी चीजें हैं। आपने फाउंडर एमरल्ड को सुना, उनके पास ये सारी चीजें। आपने एमरल्ड्स को सुना, उनके पास ये सारी चीजें हैं, जितनी चीजें अभी आपने सुना। तो सुन करके फेथ करना, अगर 116 देशों से ज्यादा कंट्रीज में अगर ये बिजनेस 60 साल से ज्यादा सालों से चल रही है, तो क्या हम विश्वास नहीं कर सकते इस बिजनेस पे? क्या इतने लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे किए, तो क्या हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जरूरत है बस जिन्होंने पूरा किया, जिस तरह पूरा किया, उनकी बातों को एज इट इज उसको फॉलो करना है। जैसे हमें दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे? देखिए दिल्ली कैसे जाया जाता है, ट्रेन से जाना है, ट्रेन की टिकट लीजिए, ट्रेन में बैठ जाइए, दिल्ली पहुंच जाएंगे। बस से जाना है, बिल्कुल ऐसे ही। फ्लाइट से जाना है, एयरपोर्ट जाइए, टिकट लीजिए, फ्लाइट में बैठिए। क्यों पहुंच जाएंगे दिल्ली? क्योंकि लाखों लोग दिल्ली इस तरह से जा चुके हैं। एमवे में सफल होना है, कैसे सफल होना है? तो सफल लोगों को सुनिए कि कैसे वो सफल हुए हैं, जस्ट उनको फॉलो करिए और आप भी सफल हो सकते हैं। और लास्ट में मैं एक लाइन बोलूंगी, एमवे बिजनेस लाइफ का एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। आप इस जिंदगी का हर वो चीज जिससे हमारी जिंदगी आसान और खूबसूरत होती है, वो ये बिजनेस देता है। यकीन मानिए ये देता है। और अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आने वाले स्पीकर को सुन लीजिएगा, जिन्होंने किस सिचुएशन में इस बिजनेस में एक बहुत खूबसूरत लेवल को लिया है। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बहुत खूबसूरत जिंदगी आप सभी का इंतजार कर रही है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड बैक टू बेस्ट। थैंक यू।